जय हिंद दोस्तों, आपका दोस्त अंकित आपको अपने YouTube चैनल द इंग्लिश स्पीक्स में एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्त, आज हम लोग जो होगा मौलिक कर्तव्य के बारे में जानेंगे। यानी मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके बारे में, हमारे देश का मौलिक कर्तव्य क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। हमारे कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य है, हम किसके अंतर्गत क्या क्या कर सकते हैं, किस चीज का हमें स्वतंत्रता का अधिकार, हमारा मौलिक कर्तव्य है। इन सब चीजों के बारे में आज जानेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जो परीक्षा के उद्देश्य से रहेगा, हम उसी चीजों के बारे में जिक्र करेंगे। बहुत ज्यादा फालतू की बात नहीं करना है हमें। जो पेपर, जो बोर्ड, जो पेपर को देखते हुए, पेपर को मद्देनजर रखते हुए हम उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो होता है, पॉलिटी का आज पार्ट नंबर 4 होगा, जो मौलिक कर्तव्य होगा। तो मौलिक कर्तव्य जो होता है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, आपसे स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर, यानी जो है स्वर्ण सिंह समिति, सबसे पहला पॉइंट यही हो गया। स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भाग 4 क अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अर्थात कहने का मतलब है, अगर यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो होता है किसके सुझाव पर जोड़ा गया, तो पहला क्वेश्चन यहां बनेगा, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जो है वो स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया। जिसको रखा कहां गया, रखा गया संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इसको कहा हुआ संविधान में रखा गया। अर्थात जो होता है, रखा गया है 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य के बारे में जिक्र किया गया। तो ऑप्शन यहां से क्वेश्चन पूछेगा, हमारे देश में जब 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को, 10 प्रकार का जो मौलिक कर्तव्य था उसको किस संविधान संशोधन, अर्थात किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर रखा गया था। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर रखा गया था। इसमें भाग 4 का और अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। भाग 4 का अनुच्छेद 51 क, भाग 4 का अनुच्छेद 51 क, भाग 4 का अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और रखा कहां गया, भाग 4 का अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 क। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिससे अब भारत में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। यानी भारत में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य है भारत में, जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। भारत में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2002 में जोड़ा गया। तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य जो होता है, माता पिता या अभिभावक द्वारा बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यानी सबसे इंपॉर्टेंट मौलिक कर्तव्य, आपसे क्वेश्चन पूछता है 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य में यह बताया गया है कि माता पिता या अभिभावक द्वारा जो है बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, यानी बच्चों को शिक्षा का अवसर देना। आपने पढ़ा होगा शिक्षा संशोधन अधिनियम 2009 वाला पढ़ा होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा, 11वें मौलिक कर्तव्य में माता पिता या अभिभावक द्वारा बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, इसको जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें अब बच्चों को माता पिता या अभिभावक द्वारा शिक्षा प्रदान करना। उसके बाद दोस्तों आता है अगला पॉइंट जो आता है, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है, रूस यानी सोवियत संघ से लिया गया। मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस से लिया गया। कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया है।
यहाँ से एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होगा, कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए 1919 ईस्वी में जे.एस. वर्मा समिति 1919 ईस्वी में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जे.एस. वर्मा समिति जो होता है वह किसको प्रभावी यानी किसको प्रभावी बनाने के लिए गठित किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए 1919 ईस्वी में जे.एस. वर्मा समिति गठित की गई थी। तो मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए 1919 ईस्वी में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमने लिखवाया है सब इंपॉर्टेंट है, सब पेपर में किसी न किसी एग्जामिनेशन में जरूर पूछता है। देखिए, पहला जो होता है मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। दूसरा जो होता है मौलिक कर्तव्य में जब शुरुआत में 42वें संविधान संशोधन तक मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य थे। फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया कि माता पिता या अभिभावकों द्वारा बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। उसके बाद जो होता है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो होता है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर या सुझाव पर लिया गया था। इसको रखा कहा गया? भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में। इसके बाद जो आता है मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए 1919 ईस्वी में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्य से। आपको होमवर्क क्या है? आपको 11वें मौलिक कर्तव्य को देख कर आना है। 11वें मौलिक कर्तव्य 11 जो मौलिक कर्तव्य है पूरा मौलिक कर्तव्य को आपको देखना। वहां से क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है 11वां मौलिक कर्तव्य से। 11वां मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछता है और बाकी आपको जानकारी रखना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट पॉइंट, उद्देशिका या प्रस्तावना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन आपको प्रत्येक व्यक्ति को उद्देशिका या प्रस्तावना उसके जबान पे याद होना चाहिए। उद्देशिका या प्रस्तावना से संविधान से जरूर क्वेश्चन पूछता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उद्देशिका या प्रस्तावना। इसमें कहा गया है कि हम यानी हम सभी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात पहला शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, दूसरा शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तीसरा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। सबसे पहला नंबर पर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है समाजवादी। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है पंथ निरपेक्ष और फोर्थ नंबर पर आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ से सीरियल वाइज पूछता है, अर्थात क्रम पूछता है। तो सबसे पहले का आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है समाजवादी। थर्ड नंबर पर आता है पंथ निरपेक्ष और फोर्थ नंबर पर आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो 4 पॉइंट यहाँ से याद करना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी चारों का सीरियल याद करना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके बाद हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक यानी समाज से क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अर्थात कहने का मतलब समाज से रिलेटेड, आर्थिक अर्थात धन संपदा से रिलेटेड, राजनीतिक यानी राजनीतिक जो होता है संविधान में जो जिस भी प्रकार का जो होता है एलिमेंट संशोधन किया जाता है, या न्याय जो बोलते हैं, न्याय जो होता है सुप्रीम कोर्ट जो होती है, विचार यानी खुला मन जो होता है, अभिव्यक्ति किसी भी के सामने कोई भी शब्द कहना, विश्वास यानी जो होता है कॉन्फिडेंस,
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा का अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी यानी तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी यानी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान अंगीकृत क्या किया जाता है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। ये तीन शब्द याद करना पड़ेगा, अंगीकृत या अधिनियमित या आत्मार्पित। अर्थात कहने का मतलब होता है, आपसे पूछेगा संविधान अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संविधान को अंगीकृत किया गया था, या तो कह सकता है अधिनियमित किया गया था, या तो आत्मार्पित किया गया था। तीनों शब्द इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और आत्मार्पित किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था ना, याद रखिएगा। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949, या तो फिर अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 और आत्मार्पित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो यहां से हमको 4 पॉइंट याद करना है। पहला पॉइंट क्या है, इसका क्रम याद करना है। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, उसके बाद समाजवादी होगा, उसके बाद पंथ निरपेक्ष होगा, उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दूसरा क्या होता है दूसरा यहां से क्या होगा कि इसको अगर आपसे पूछेगा कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तीसरा जो होता है, आपको ये याद करना पड़ेगा, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यानी ये पॉइंट भी याद करना पड़ेगा। और चौथा जो है पूरा उद्देशिका या प्रस्तावना, आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 3-4 पॉइंट जो होता है उद्देशिका या प्रस्तावना से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पेपर में, हर एक पेपर में प्रस्तावना से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, प्रस्तावना से। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, या अधिनियमित किया गया था, या आत्मार्पित किया गया था। तो उद्देशिका या प्रस्तावना से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं, उद्देशिका से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछता है। इसके अलावा जो होता है उद्देशिका या प्रस्तावना से सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता नामक शब्द उद्देशिका में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे? तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो आपसे यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता को संविधान के उद्देशिका में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। अगर मूल डेट पूछेगा किस दिन जोड़ा गया था, तो आप बताएंगे 3 जनवरी 1977 को, 3 जनवरी 1977 को। इसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है जो बार बार आपसे आता है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। यानी आप जब उद्देशिका पढ़ेंगे तो उसमें दिया होगा 3 शब्द, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय पढ़िएगा। उसमें दिया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो होता है यह के इन 3 तत्वों को, अर्थात सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के 3 तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहां से लिया गया है, तो बताएंगे 1917 के रूसी क्रांति के
से लिया गया है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, उद्देशिका के अंतर्गत उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देशिका के अंतर्गत उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उद्देशिका प्रस्ताव के अंतर्गत जो होता है उद्देश्य प्रस्ताव, आपसे क्वेश्चन पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किसने किया था, लागू उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था, तो बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। कब? 13 दिसंबर 1946 को। तो उद्देशिका के अंतर्गत उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है, उद्देशिका में संशोधन। तो यहां से पहला पॉइंट, उद्देशिका में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उद्देशिका में संशोधन कर सकते हैं। उद्देशिका में संशोधन जो होता है केशवानंद भारतीवाद 1973 के अंतर्गत किया गया था, केवल एक बार। यानी उद्देशिका में संशोधन जो होता है अब तक केवल एक ही बार हुआ है, जो केशवानंद भारतीवाद 1973 के अंतर्गत किया गया था, जिसमें क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नामक शब्द जोड़ा गया था। केशवानंद भारतीवाद 1973 के अंतर्गत जोड़ा गया था, केवल एक ही बार तक उद्देश्य में प्रस्ताव एक बार हुआ है, जो हुआ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नामक शब्द में। तो दोस्तों यहाँ से उद्देशिका से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य के बारे में जाना और उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में, दोनों काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां से क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों आप तक जितने भी हमने किया है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बस हम केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो पेपर आने वाला है नजदीक है। यूपीएसआई का पेपर होने वाला है, जल्दी फार्म आएगा, जल्दी निकलेगा, और जल्दी पेपर हुआ तो हाँ जो होता है संविधान जो होता है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैं जल्दी से शीघ्र ही आपके सामने क्या करूंगा, इसको लाने की कोशिश करूंगा, बहुत जल्दी समाप्त होगा। हमें लगता है 40-45 वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों संविधान जो होता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद दूसरा पार्ट लेकर चलेंगे, कोई भी होगा, चाहे विज्ञान लेकर चलेंगे, उसके बाद चाहे जियोग्राफी। तो दोस्तों यहाँ से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा नहीं। एकत्रित आपको मिल रहा है एक जगह, काफी इंपॉर्टेंट, और किताबों में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा विस्तार से दिया रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं आपको यहाँ पर इस ब्लैक बोर्ड पर, इस श्यामपट पर केवल उन्हीं क्वेश्चनों को जिक्र करूंगा जो पेपर में पूछा हुआ है या पेपर में पूछा जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।